अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई एम हियर विद अनदर बेनिफिशियल वीडियो फॉर यू पीपल। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर जनरल नॉलेज जीके सब्जेक्ट फॉर PMS 2021। As you all know, just like English essay paper, GK is a hard nut to crack. That is why I just wanted to make a detailed video on it. और आप लोगों ने काफ़ी मुझसे पूछा भी था कि किस तरह से करना है, तो मैंने कहा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिल सके कि किस तरह से आपने जीके को कवर करना है फॉर PMS 2021। इनिशियल इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं आपको बताती चलूँ कि जीके का पेपर PMS का वो वाहिद पेपर है जो कि MCQs बेस्ड है। बाकी के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑब्वियसली उसमें आपको 80% आपका सब्जेक्टिव होता है, 20% आपका ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन ये ऐसा वाहिद पेपर है जो 100% ऑब्जेक्टिव है और MCQs बेस्ड है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी सिर्फ इसी सब्जेक्ट में है, बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का ये मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एक जवाब गलत होता है, एक MCQ आपका गलत होता है, तो आपके जो सही हुए हैं और उनके जो मार्क्स हैं उसमें से एक गलत MCQ के बदले 0.25 मार्क्स कट होंगे। तो आप ये सोच लें कि 4 गलत मार्क्स का मतलब 4 गलत MCQs का मतलब एक नंबर आपका सही वाले MCQs में से कट हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से यही वजह है कि जीके पास करना PMS में बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। और ये नेगेटिव मार्किंग किस तरह से काम करती है, आपको कितने मार्क्स लेने हैं मैक्सिमम जो आप नेगेटिव मार्किंग के बावजूद पास कर जाएं PMS का जीके, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, स्क्रीन पे शो कर देती हूँ, आप वो लाजमी देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको मैक्सिमम कितने मार्क्स आएँ ताकि आप नेगेटिव मार्किंग के बावजूद इसको क्रैक कर सकें। तो बगैर किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक काम करिए, एक किताब ले लीजिए जिसका नाम है PPSC पास्ट पेपर्स। उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगी कवर करने में जीके को। लेकिन उसके साथ साथ जितनी भी पोस्ट आती हैं डिफरेंट PPSC की, FPSC की, तो उसमें हर किस्म की पोस्ट के लिए आपको मॉडल पेपर्स और पास्ट पेपर्स मिलेंगी। अलॉन्ग विद ऑल द पोस्ट आपको उसमें PMS के जीके के पास्ट पेपर्स भी मिलेंगे। और आई नो कि पास्ट पेपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, बट लाइक 10 to 15%। लेकिन ये है कि उससे आपको आइडिया हो जाएगा पास्ट पेपर्स देखने से, कवर अप करने से, तैयार करने से कि किस किस्म के सवाल आपके जीके के पेपर में पूछे जा रहे हैं, किस किस कैटेगरी से आपके सवाल आ रहे हैं। तो वो अगर आप ले लें तो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी वो किताब। मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देती हूँ। तो ये वो किताब है, आपको किसी भी बुक शॉप से मिल जाएगी इजीली। अगर नहीं तो लाहौर में उर्दू बाज़ार से तो डेफिनेटली मिल जाएगी। और अगर आप नहीं मंगवा सकते, आप लाहौर से बिलोंग नहीं करते, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से कॉन्टेक्ट करके उनसे तो डिलीवर भी करवा सकते हैं। आप जहाँ से भी पाकिस्तान में बिलोंग करते हैं तो वो होल पाकिस्तान में उनकी डिलीवरी सर्विसेज हैं और वो बुक्स वगैरह डिलीवर करते होते हैं। अदर देन डेट बुक आपने 2 चीज़ें और गैदर करनी है। एक तो इल्मी पब्लिशर्स का जीके कैप्सूल और दूसरा EDS कैप्सूल। ये क्या होगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप एक्स्ट्रा मार्क्स लेना चाहते हैं जीके में तो फिर ऑब्वियसली आपको ज़्यादा सोर्सेज को करना पड़ेगा कंसल्ट। एज़ फार एज़ करंट अफेयर्स आर कंसर्न, तो उसके लिए बस यही हल है कि आप करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहिए थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू न्यूज़ चैनल्स, डॉक्यूमेंट्रीज देखते रहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, मौजूदा हालात क्या हैं, क्या नहीं हो रहा नेशन वाइज, इंटरनेशनल वाइज। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने जुड़े रहना है ख़बरों से। और इसके लिए आप मोबाइल में कोई ऐप कर सकते हैं, जैसे डॉन की ऐप कर लें या फिर किसी फॉरेन न्यूज़पेपर की ऐप कर लें। तो उससे क्या होगा कि नोटिफिकेशंस आप ऑन कर लें तो आप चाहें या ना चाहें आपको न्यूज़ मिलती रहेंगी, तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में वो चीज़ स्टोर हो जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि जीके के MCQs आते कहाँ से हैं, किन किन कैटेगरी से आते, किन किन पोर्शन से आते हैं। तो सबसे पहले तो ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या करें कि मैप अपने रूम में एक लगा लें, आपको किसी भी बुक स्टोर से मिल जाएगा मैप। ठीक है, थोड़ा बड़े साइज़ का आप मैप ले लें
और आप डेली उसके एक साइड से स्टार्ट हो जाएं और आप देखा करें कि अच्छा कौन सा मुल्क किसके साथ लगता है, कौन सी सरहद कैसे है, कौन सा जो ओशन है वो कहाँ पे है और कौन सा रिवर कहाँ पे है, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आती हैं। देन सेकेंडली आपको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इनफ नॉलेज होना चाहिए। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन मसलन यूएनओ, ठीक है, WTO, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सार्क हो गई, ये सब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कब बनी, इनका हेड कौन है और इनका काम क्या है बेसिक, ठीक है, इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में ओब्वियसली आपको प्लैनेट्स का पता होना चाहिए, कौन सा प्लैनेट कितने फासले पे है दूसरे प्लैनेट से वो पता होना चाहिए, उसका साइज़ वगैरह, उसकी कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें आपको, टेम्परेचर वगैरह पता होना चाहिए। देन फोर्थ नंबर पे आता है बेसिक नॉलेज अबाउट साइंस। अब साइंस में क्या आ जाता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसमें मतलब बायोलॉजी में जिस तरह से हार्ट का फंक्शन पूछा जा सकता है, खैर वैसे इतना सिंपल नहीं आता, लेकिन डिफरेंट मतलब आपकी जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड MCQs होंगे वो आप पास्ट पेपर्स देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, फिफ्थ नंबर पे आता है आपको कैपिटल्स पता होने चाहिए, आपको करेंसीज का अंदाज़ा होना चाहिए, हेड ऑफ स्टेट्स आपको पता होने चाहिए। देन सिक्स नंबर की अगर बात की जाए तो आपके पास इनफ नॉलेज होनी चाहिए अबाउट मेजर इंसिडेंट्स लाइक World War I, World War II, इकोनॉमिक क्रंचेस, कोल्ड वॉर, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। कब हुई, कैसे हुई, क्या वजह थी, किन मुल्कों के दरमियान हुई, फैसला क्या हुआ और उसके नुकसानात क्या हुए, कितनी अमवात हुई, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन आता है नॉलेज अबाउट फेमस इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ लाइक नेल्सन मंडेला, गांधी, महातीर मोहम्मद, मार्टिन लूथर, इनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इन सोसाइटी। रिसेंट ओलंपिक्स जो हैं उनका पता होना चाहिए, डिफरेंट समिट्स का कि कब हुई, कैसे हुई, किन मुल्क, कौन कौन से मुल्कों ने उसमें शराकत की, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद वर्ल्ड कप्स। अब वर्ल्ड कप्स में सिर्फ क्रिकेट नहीं, हॉकी या डिफरेंट स्पोर्ट्स जो हैं, फुटबॉल वगैरह, उनका भी आपको आइडिया होना चाहिए। देन एक दो सवाल आते हैं आपके स्पोर्ट्स से, ज़्यादा नहीं आते। इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट टिप देती चलूँ टू क्रैक PMS GK, वो ये कि जब आप इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान अफेयर्स को कवर कर रहे होंगे एज अ सब्जेक्ट, तो आपने क्या करना है, आपको जो लगे, जो भी पॉइंट लगे, कोई इंपॉर्टेंट डेट्स, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स, तो आप क्या करें, आप उसको अलग से एक MCQ बैंक बनाएं, ठीक है, कोई मतलब पेज ले लें या कोई रजिस्टर ले लें और उसमें आप अलग से MCQ मटेरियल गैदर करते जाएं। बुलेट पॉइंट्स में लिख लें, ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट डेट्स आप वहाँ पे गैदर करते जाएं, तो उससे भी आपका काफ़ी हद तक GK में जो पाकिस्तान अफेयर से पोर्शन आता है वो आपका कवर अप हो जाएगा। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो ये समझ लें कि ऑलमोस्ट आपका GK का 30% जो है वो कवर हो जाएगा इसी तरीके से ही। तो इस्लामिक के साथ भी आपने सेम प्रैक्टिस करनी है, लेकिन पाकिस्तान अफेयर से ज़्यादा आते हैं MCQs GK में एज़ कम्पेयर टू इस्लामिक स्टडीज़। तो इस्लामिक स्टडीज़ में सिर्फ 2-3 मतलब इस तरह से रेशियो है, तो ये आप लाजमी प्रैक्टिस करिएगा। और आई होप कि इस वीडियो से आपको कोई ना कोई फ़ायदा हासिल हुआ होगा, कोई ना कोई आपको पते की बात पता चली होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।